भरे कोई, भरे कोई। इस वक्त किसका लेटर है? देखते हैं, लेटर तो अपना ही है। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? अशोक की माँ खैरियत ही तो नहीं है। लेकिन बात क्या है? अच्छा, तो वो कमीनी अपनी जात पे उतर ही आई। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी कलमुही बीवी ने हम पे अनाप शनाप इल्जाम लगाकर हमें कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है। देखो देखो ये। इस गीदड़ धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप लोग अपनी मांगों पर डटे रहो। वैसे भी आप कौन सी लिखित में डिमांड्स कर रहे हैं जो ये मामला कानून के दायरे में आ जाएगा? आई थिंक भैया ठीक कर रहे हैं अशोक। लेकिन मामा जी, नोटिस का जवाब? नोटिस का जवाब? अरे इसको फाड़कर हवा में फेंक दो। बहुत देर गया नोटिस अपनी जिंदगी में आएगा देने वाले। साहब जी, चिट्ठी। और नोटिस? अशोक की माँ सुनती हो? जरा जल्दी आओ। क्या बात है, आप इतने कांप क्यों रहे हैं? आज फिर एक नोटिस आया है। क्या? आप भी बस बिना देखे आपको कब कभी छूट जाती है, डरपोक कहीं के। अरे देखिए तो सही, सीधा साधा लेटर है, नोटिस नहीं है। देखते नहीं और बस खामखा चिल्लाने लगे। ये बिना सुन। आहा, अब आए हूं पहाड़ के नीचे। सारी हिकड़ी निकल गई इन बदमाशों की। शबनम का बाप सुलह के लिए मिन्नत कर रहा है। चलो मामला सुलटा ले। जी नहीं, अब मामला सुलटाना नहीं बल्कि और उलझाना है। मांगों की डोर और लंबी खींचनी है। मेरी मानो तो। मुझे तुम्हारे कोई बखान नहीं सुनने। आप एक काम कीजिए, शबनम की बुरी आदतों का बखान कर एक पत्र उसके बाप को लिख दीजिए, ताकि उसे भी तो पता चले शेर को सवा शेर कैसे मारी। हेलो, तुम शबनम हो ना? Am I right? हाँ, मैं शबनम बोल रही हूँ। शुक्र है कि आपने मुझे याद तो किया। मैंने तुम्हें याद नहीं किया है, स्कूटर की याद दिलाने के लिए फोन किया तुम्हें। स्कूटर स्कूटर स्कूटर, घर में किसी को स्कूटर चलाना आता है जो स्कूटर की रेट लगाई जा रही है? तुम अपने काम से काम रखो, स्कूटर खरीद कर भेजो। स्कूटर चलाना हम दोनों बाप बेटा 2 दिन में सीख लेंगे, ठीक है? पिताजी, मैं ये लर्नर लाइसेंस ले आया हूं, अब क्या करें? अरे वाह, दिखा। अब जल्दी से एक फोन खड़काकर अपनी पत्नी को इस बात की इत्तला कर दो और सख्ती से एक स्कूटर भेजने की ताकीद भी कर दो। हेलो। नमस्ते आंटी, मैं प्रिया। कौन प्रिया? आंटी, आपकी बहू की छोटी बहन प्रिया। ओ, शबनम की बहन। कहो, फोन कैसे किया? आंटी, आपको मुबारक देने के लिए, आपको पोता हुआ है। हमें काहे की मुबारक? आंटी, ये खुशखबरी आपको देना तो हमारा फर्ज है। ठीक है ठीक है, और कुछ? जरा अशोक जीजू से बात करवा दीजिए। अशोक इस वक्त घर में नहीं है। तो जब लौटे तो उनसे कह दीजिएगा। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है।
समझी तुम? आज फिर इस महारानी ने फोन उठाया तो हेलो थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। हेलो, नमस्ते, मैं प्रिया। कहो आज फोन फिर क्यों किया? आपकी बहू और पोता अस्पताल से घर लौट आए हैं। देखो, फजूल में रिश्ते नाते जताने की कोई जरूरत नहीं है। आज अशोक जीजा जी से बात हो सकती है? शौक से करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें आगरा जाना होगा। वो क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। तुम लोगों में अगर इतनी समझ होती तो कहना ही क्या था। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, साफ साफ बताइए अशोक जीजा जी कहाँ हैं? काम के सिलसिले में आगरा गए हो। और कुछ? आपने उनको मेरा पहला मैसेज दिया था या नहीं? जी दिया था। फिर देखो, ये अनशन सवाल तुम अशोक से करना, मुझसे नहीं, समझी तुम? इस मुसीबत का मैं क्या करूं? माँ, अरे बेटे, तुम भी अपने बेटे के साथ आगरा गए थे, जो उसके साथ अब लौट कर आ रहे हो? आगरा नहीं भाग्यवान, पड़ोस में कमल कुमार के घर गया था। वो जबरदस्ती अपने घर ले गया। कितनी बार कहा है, दूसरों की फिक्र छोड़ो और घर की सुख शांति की चिंता करो। शांति? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी लाडली बहू की बहन का फोन आया था। तो प्रिया का फोन आया था? उसे क्या मुसीबत आ गई? उसकी बहन की रोज डायरी जो लिखवाती रहती है। तुम हमेशा बात को घुमा फिरा कर कहती हो, कोई बात तो साफ साफ कह दिया करो। तो सुनो, शबनम महारानी अपने बेटे को अस्पताल से घर ले आई है। हाँ, तो अब उसमें हमें क्या? मुझे तुम्हारी बीवी का दिमाग आउट लगता है। पहले तो डिवोर्स की नोटिस देती है और बाद में अपने बच्चे को तुम्हारा बेटा जताकर हमें फुसलाने की कोशिश करती है। बच्चे के बाप को इस बात की इत्तला देकर बहू ने अपनेपन का सबूत दिया है। हमें तो खुश होना चाहिए। इस नन्हे बच्चे ने हमें दादा दादी बना दिया है। दादा दादी? ऐसा कहते हुए तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत का रत्ती भर भी ख्याल नहीं आया? इसमें परिवार की इज्जत कहां से टपक पड़ी? शबनम के नाजायज बच्चे को हम अपनाएं? इतने बेशर्म हम नहीं हैं, समझे तुम? माँ शायद ठीक कह रही है। शायद नहीं, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, उस कल मुही ने अपना मुंह कहीं और जाके काला किया है। मैं कहता हूँ तुम चुप रहो जी। हम माँ बेटे खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर लेंगे। इस बात की इंक्वायरी मैं कर लूंगा। हेलो। हेलो, शशि, मैं अशोक। अशोक भैया, आज हमारी याद आ गई आपको? व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, एक सरप्राइजिंग न्यूज ने बेहद परेशान कर रखा है। सरप्राइजिंग न्यूज? मैं कुछ समझी नहीं। तुम एक काम करो, तुम विभा को लेकर शबनम क्या हो आओ। शबनम भाभी के घर? शबनम भाभी नहीं, सिर्फ शबनम कहो उसे। ओके, कोई खास वजह? हाँ, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुबारक हो, आप बाप बन गए। सुनो, तुम एक काम करना कि उस बच्चे की शक्ल को देखना और ये देखना कि उसकी शक्ल मुझसे या मेरे खानदान के किसी व्यक्ति से मिलती है या नहीं। आप शबनम भाभी, आई मीन शबनम पे शक कर रहे हैं? शक है इसलिए तो कह रहा हूँ। ओके भैया। कहो शशि, क्या खबर लाई हो? अरे हाँ, पहले कुछ खा पी लो। उन भीख मंगों ने तो तुम्हें पानी तक नहीं पूछा होगा।
अरे नहीं नहीं आंटी, उन्होंने हमें सिर्फ पिलाया नहीं बल्कि प्यार से खूब खिलाया भी। आंटी उन्होंने तो इतना खिलाया कि पूछे ही मत। अब तो बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा। अरे वाह, बड़े चालाक लोग हैं। तुम लोगों पर झूठा प्यार जताकर हमारे रिश्तेदारों में उनकी नाक ऊंची और मेरा सर नीचा करना चाहते हैं, पर मैं उनकी चाल सफल नहीं होने दूंगी। शशि, बच्चे को देखा था? हाँ अंकल, बिल्कुल आप ही का रूप है। अंकल मुन्ना तो एकदम मिनी अशोक लगता है। क्या? लगता है उन्होंने तुम्हें खाने पीने में कुछ मिलाकर जादू कर दिया है। एकदम मिनी अशोक लगता है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अशोक को कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आंटी, अगर भैया ने पूछा तो? मैं हूं ना मैं। अशोक को क्या कहना है क्या नहीं कहना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर ये तो मालूम हो ही गया है कि बच्चा अशोक का है। तुम चुप रहो जी, कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। अरे ये बच्चियां तो नादान है और वो लोग चतुर है, चालाक है। बच्चियों को पहला फुसला दिया होगा। अरे शशि, आ गई तुम? बताओ क्या खबर लाई? क्या खबर लानी थी? अशोक, मैंने सब सुन लिया है। आखिर उस कल मुही ने कहीं और जाके मुंह काला कर लिया और कालिक हमारे मुंह पे पोत दी। शबनम ने आखिर हमारे खानदान की नाक काट कर ही दम लिया। अशोक, तुम सच कह रहे हो। जब वो 6 महीने यहाँ थी तब तो कुछ नहीं हुआ और वहां जाके गर्भवती हो गई, बच्चा भी जन्म लिया। खामखा ये लड़की फोन करके हमें परेशान करती रहती है, चलाती रहती है। हेलो। थैंक गॉड कि आपने फोन उठाया। तुम? आपसे एक विशेष बात करनी थी। इस वक्त? खैर, जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। जी जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? क्यों? वो तो मिलकर ही बता सकती हूँ। मिलकर वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत? जो कल कहना चाहती हो उसे आज कहने में कोई हर्ज नहीं। हर्ज तो कुछ नहीं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मिलकर कही जाएं तो ही उनका समाधान आसान हो सकता है। लगता है कोई खास बात है। तो कल आप 5 बजे गैलॉर्ड कनॉट प्लेस में मिल रहे हैं? ठीक है, मैं कल आऊंगा। लगता है स्कूटर का इंतजाम हो गया। आखिर हमारी अकड़ रंग ला रही है। जो भी है, कल देखते हैं। हे भगवान, कल कुछ ऐसा चमत्कार दिखा देना कि अपने मुन्ने को देखते ही उनके दिल में प्यार उमड़ने लगे और वो हमें अपने घर ले जाने के लिए मचलने लगे। मेरे मुन्ने, कल तेरे पापा से पहली मुलाकात है। हाँ, देखना, रोना मत, मुस्कुराते रहना। प्यार से पापा को मुस्कुराते हुए देखना। हाँ? शायद तेरी एक मुस्कुराहट से मेरी जिंदगी में छाया काला बादल छट जाए।
मुझे पूरी उम्मीद है कि शबनम ने अपने घर वालों से बात करके स्कूटर का इंतजाम कर लिया होगा, इसलिए तो वो मुझसे मिलना चाहती है। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बार शबनम से फोन पर बात कर लूं, यही ठीक होगा। हेलो। हेलो, शबनम घर पर है? अरे अशोक बेटा, अरे वो बच्चे के लिए बाजार से सामान लेने गई है। शबनम आज मुझसे मिलने आने वाली है। हाँ बेटा। मुझे तो उसने नहीं बताया कि वो क्यों मिलना चाहती है मुझसे, आपको तो पता ही होगा। बेटा, ये तुम दोनों के बीच की बात है। फिर भी इस बारे में घर पर कुछ चर्चा तो हुई होगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम सभी चाहते हैं कि तुम दोनों का जीवन फिर से मंगलमय हो। ओहो, मेरा मतलब है स्कूटर की कुछ बात हुई या नहीं, कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? स्कूटर? बेटा, हम स्कूटर कहां से दे पाएंगे बेटा? देखिए, ये सब सोचना आपका काम है, मेरा नहीं, समझे आप? अशोक बेटा, एक बार तुम शबनम से मिल तो लो, हो सकता तुम फिर से। नो, नेवर, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। अशोक बेटा, देखिए, अगर स्कूटर नहीं तो बेटा नहीं। अशोक, अशोक बेटा, अशोक। मेरी बेटी का क्या? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो। क्या मैं अशोक के ताया से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं शबनम का बदनसीब पिता कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? फरमाइए। आप अशोक और हमारे बीच एक मीटिंग करवा दीजिए। क्या पता अशोक और शबनम के बीच कोई मिलाप का रास्ता निकला। हम भी यही चाहते हैं, मगर आप एक कोशिश तो करके देखिए। बाकी हमारे शबनम की किस्मत। आप निश्चिंत रहिए, मैं कल ही अपने घर पे मीटिंग रखवा देता हूँ। जी भाई साहब, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। नमस्कार। नमस्कार भाई। माँ, ये शबनम के बाप ने ये लेटर भेजा है। दिखा नहीं, पढ़ के सुना। कहीं बदमाश ने फिर से कोई धमकी तो नहीं दी? 29/9/77 को बच्चे के मुंडन समारोह में हमें परिवार सहित निमंत्रण दिया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हम सबको चलना चाहिए। हम सबको चलना चाहिए? तुम्हें कितनी बार कहा है ज्यादा उछल कूद मत किया करो। ला चिट्ठी। मुंडन में जाए मेरी इज्जत।